नमस्कार। कन्या राशि पर अगले 5-7 मिनट बहुत अच्छी हेल्दी चर्चा होगी इस बात पर कि आपके लिए कुछ ग्रह बहुत सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देंगे। लेकिन अगला सप्ताह, इस सप्ताह शब्द का नाम मैंने इसलिए लिया कि तब तक सितंबर समाप्त होगा, अक्टूबर का आरंभ होगा। कन्या राशि पर ही ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण, पितृपक्ष अमावस्या, और साथ ही साथ एक नई चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा, सकारात्मक भाव से सोचिए कि सूर्य हमेशा 16 तारीख को अपना कन्या राशि से स्थान परिवर्तन करके 17 तारीख आने से पहले ही अपना स्थान बदलते थे। इस वर्ष क्या हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। इस साल सिर्फ सन 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि का जो 30वां अंश है वो 17 तारीख को जाएगा। 17 तारीख के अकाउंट में जा रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए 2 और 3 रात की जो मध्य रात्रि है, ये कन्या राशि के लिए, इस बात के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो कन्या राशि को और मीन राशि को, मीन तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन अगर सुनते हैं मीन राशि वाले तो उनके लिए भी है ये। कन्या राशि को कालसर्प दोष, पितृदोष या कोई भी ग्रहों का दोष अगर कुंडली के अंदर होता है तो आपको उस दिन उसका यज्ञ, पूजा, दान, तप, पिंडदान जो करना है उस दिन करते हैं तो कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में इस ऐसी पूजा का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे मंगल का जो गोचर है। मंगल का गोचर आपके लिए सकारात्मक भाव देगा। क्या भाव दे रहा है? आपके नीच राशि में जब मंगल आएगा, उसके प्रभाव की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्री गुरु जो है आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी, जो वक्री होगा 9 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले उसके सकारात्मक भाव को समझे। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक स्थान वहां 10 नंबर है, संतान भाव, एजुकेशन, वहां पर मंगल की उच्च दृष्टि है। धीरे से, आराम से समझिए। मंगल की उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान और आपकी दूरदर्शिता और कला कौशल और बुद्धि, विवेक अनेक प्रकार से शुभ। और ये उच्च दृष्टि है, ध्यान से सुनना, ये उच्चत्व दृष्टि है। और बृहस्पति की वहां नीच दृष्टि होती है। लेकिन ऐसे में जहां उच्च दृष्टि भी है और नीच दृष्टि भी है, ऐसे को नीच भंग कहा गया है जैसे शास्त्रों में। तो इस दृष्टि को नीच भंग कहा जाएगा। और जिस भाव से मिलकर के ये दृष्टियां संयुक्त रूप से अपना काम करती है तो उस भाव की वृद्धि होती है। उस भाव से मिलकर के जो फल प्राप्त होता है उसके कई हजार गुना फल प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कन्या राशि पर या मीन राशि पर बुध और शुक्र जब बैठते हैं तो नीच भंग राजयोग बना देते हैं। कन्या राशि में विशेषता है ये। अगर मीन में बैठेंगे तो भी नीच भंग राजयोग कर कन्या राशि को ही मिलेगा, उसके अकाउंट में जाएगा वो। खैर, अब हम बात ये कर रहे हैं कि आपके सप्तम भाव पर चल रहे राहु का जो संक्रमण है और संचरण या ट्रांजिट है, ये
सकारात्मक भाव नहीं दे रहा था और ना भी देगा। लेकिन यहाँ चूंकि आपका पराक्रम और पंचम भाव का स्वामी जो शनि है, उसके नक्षत्र को इंक्लूड कर लिया, उसको विटनेस बनाया, या उसका संसर्ग सानिध्य राहु को मिल गया। शनिवत राहु कुजवत केतु, जब शनि की तरह जो बिहेवियर पैटर्न है राहु का, तो वो वहां नुकसान नहीं देगा, आपके जीवन साथी को बीमार नहीं होने देगा, मरने नहीं देगा। कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ प्रॉब्लम, विचारों में असमानता, वैचारिक मतभेद तो करता है लेकिन नुकसान नहीं करेगा। आपका जो कन्या राशि में बैठा हुआ केतु है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। केतु पर इस समय बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि कन्या लग्न और कन्या राशि। जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन गजकेसरी योग बनेगा आपका, क्योंकि बृहस्पति की उस दिन दृष्टि होगी, कहां होगी? आपकी राशि के ऊपर, आपके कन्या लग्न के ऊपर होगी, क्योंकि ये बहुत सकारात्मक भाव है। 2 अक्टूबर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आएगा हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और उस चंद्रमा के नक्षत्र पर केतु का ग्रहण होगा। लेकिन बृहस्पति की अमृत तत्व रूपी जो दृष्टि है वो कन्या राशि को बहुत बड़ा कष्ट से बचाएगी। ये मेरा भाव था कहने का। साथ ही साथ कर्क का मंगल 20 अक्टूबर को आएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हम यहाँ इस बात को बताएंगे कि जब वक्री बृहस्पति हो जाता है 9 अक्टूबर को, तो आपका जो कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, चतुर्थ एवं सप्तम, तो वो है शत्रु राशि में, आपके भाग्य स्थान में। परंतु इसके बिहेवियर पैटर्न में ये अंतर आ जाएगा, क्योंकि आधा जो प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव पर भी होगा, तो आपके धन कुटुंब वाणी स्थान के लिए भी शुभ होगा, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। अब यहां एक चीज देखिए, बृहस्पति ऊर्जा देता भी है और लेता भी है। भले ही शत्रु राशि में आपके भाग्य स्थान में हो, लेकिन मालिक कहा जाता है। स्थान भाव 3-4 भाव हैं ज्योतिष में। एक तो बोलते हैं नैसर्गिक, एक होता है स्वाभाविक, एक होता है तात्कालिक, एक नियमानुसार, नियम के सिद्धांत के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से। यहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बृहस्पति का भाव है, वहां इस भाव से देखें कि वो जो कारक है लग्न, पंचम और नवम, एकादश भाव तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जो भी वहां जाएगा उसको शुभत्व प्राप्त होगा। सृष्टि का नियम है, ज्योतिष का नियम है। ये एकादश भाव को वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने और ज्योतिष शास्त्र ने और भृगु ऋषि ने और ज्योतिष के गणित के अनुसार। लेकिन आपके पंचम भाव, क्योंकि ज्ञान बुद्धि विवेक और लग्न और स्वरूप, वपु शब्द कहा गया। वपु का मतलब है शरीर। वपु को कंट्रोल करना, बुद्धि, सेंस, सब बृहस्पति उसका कारक, पंचम का कारक बुद्धि ज्ञान। आप इस संसार में जी नहीं सकते अगर आपके पास बुद्धि नहीं है। तो 3 चीज, लग्न आपका स्वरूप दर्शाता है, सबसे ऊपर लगन। फिर इस संसार में अगर आपके पास बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ। और तीसरी बात भाग्य, नवम भाव। ये 3 ही भाव आपके जीवन को उतार और चढ़ाव से एक संबोधित करते हैं या प्रतिपादन करते हैं आपके जीवन का। इस प्रतिपादन के परिवेश में ज्योतिष शास्त्र में इन 3 भावों को देख करके ही सभी बड़े बड़े मनीषी, विद्वान, ज्योतिषी, ज्ञानी, संत अपना असेसमेंट करते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न
भाग्य नहीं है तो भी बेकार है। इसीलिए 3 गुण हर व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र स्वभाव से ही देता है। इसलिए बृहस्पति आपका जो 9वां भाव है उसको उन्नत करने के लिए जाना जाता है। यही कारण है इसकी दृष्टि आपके 5वें भाव पर मंगल की भी दृष्टि होगी और बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, वो सकारात्मक भाव देगा कन्या राशि के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।